लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिकेशन। मैंने उसके बारे में थोड़ी सी पॉइंटर्स निकाले हैं, राइट। एंड हम लोग गॉड के साथ कम्युनिकेशन, सोसाइटी के साथ वो कोई बात नहीं करूंगी, बात करेंगे अपलाइन डाउनलाइन का कम्युनिकेशन, राइट। वो कितना क्लियर होना चाहिए, अगर वो है क्लियर तो आपको कितनी मदद हो सकती है उससे, राइट। हम उसकी बात करेंगे। एंड हाउ मच टाइम आई हैव? 20 मिनट्स ना मनीष? ओके फाइन फाइन, थैंक यू। सी, कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब है, कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ गिविंग, रिसीविंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में मराठी में आप बोलेंगे संवाद, राइट। आपके पास जो भी जानकारी है ना, उसका आदान प्रदान करना, ये है कम्युनिकेशन, ये है संवाद, राइट। आप ऐसा नहीं है कि आप एमबीए बिजनेस में आओगे उसके बाद आप संवाद करना सीखोगे, नहीं, आप इसके पहले अपनी ये कंटिन्यूसली करें। हम लोग करते हैं ना, खुद के साथ संवाद करते हैं, आजू बाजू वाले लोग हैं, रिलेटिव्स है, व्हाटएवर जो है, हम सबके साथ संवाद करते हैं। तो क्या फर्क है एमए में आने के बाद आपका अपलाइन के साथ जो कम्युनिकेशन रहेगा, राइट। एंड इवन मैं खाली डाउनलाइन के बारे में बात नहीं कर रही, इवन एज अ अपलाइन आप जब कम्युनिकेट करते हो ना, तो आपके कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, मैं उसके बारे में बात करूंगी, राइट। दोनों साइड से होगा। पहले देखते थे कि जब आप ये बिजनेस की शुरुआत करते हो, आप नए हो सकता है शायद आपको ये बिजनेस में आपके कोई रिलेटिव लेके आए हैं, कोई फ्रेंड लेके आए, या कोई अननोन लेके, जैसे मेरे लिए उषा जी थे, अननोन थे उषा जी मेरे लिए, राइट। एंड ये जो पहला जो पड़ाव है ना हमारा, जब शुरुआत करते, उस वक्त बिजनेस तो शुरू किया हमने, बट हम स्केप्टिक भी होते हैं। अगर अपलाइन बोलते हैं आपको कि 100 पीवी कर लो, तो पहला माइंड में क्या आता है, हम अपने आप को क्या कम्युनिकेट करते फिर। अब मतलब मेरे अभी 100 पीवी छोड़ दीजिए, अभी एमबे का अर्ली बर्ड ऑफर चालू है, राइट। जनवरी महीने से शुरू हो गया, तो जितने लोग क्वालिफाई हुए थे ना, मैंने सबको बताया। उसमें से स्पेसिफिकली न्यू लोगों ने मुझे क्या आंसर किया वो मैं बताती हूँ। मैडम अप्रैल तक है ना, अभी क्या घाई है, अभी क्यों करने का, यू गॉट। इसका मतलब ये स्केप्टिसिज्म होता है। अगर आप अभी करो तो अपलाइन कम्युनिकेट ये करना चाहती है 2000 के साथ, और 2000 के प्रोडक्ट्स फ्री आ रहे, आपको 4000 के प्रोडक्ट्स 2000 में यूज करने के लिए मिले। यू आर न्यू नाउ, आपने अभी सारे प्रोडक्ट नहीं यूज किए, राइट। सो 2000 के एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आप यूज करना शुरू कर सकते हैं, जिसको बाद में रिटेल कर सकते हो। बट वो स्केप्टिसिज्म में क्या आंसर कर रहे हैं, अप्रैल महीने तक है ना वो अभी, राइट। सो नथिंग बैड, क्योंकि हम भी उसी लेवल से गुजरे हैं। आप अगर अभी स्केप्टिक हो तो कोई बुरा नहीं मान लीजिए, राइट। बट बहुत जल्दी इससे बाहर निकलिए, राइट। आपकी स्केप्टिसिज्म से बहुत जल्दी बाहर निकले। अगर अपलाइन आपके साथ कोई भी पॉइंट के लिए कम्युनिकेट करे, कोई सीडी के लिए बोल रहा है, अगर आपको अपलाइन कम्युनिकेट करके बोल रहा है कि ये बुक है ना, ये आपने ऑनलाइन नहीं पढ़ने का, आप इसको खरीद लो, राइट। अरे है ना मेरे पास पीडीएफ अपलाइन, वो बुक रखने की क्या जरूरत है, खरीदने की क्या जरूरत है, राइट। तो इनिशियल लेवल का स्केप्टिसिज्म वो इनिशियल लेवल तक ही रखिए, बहुत आगे नहीं बढ़ाइए उसको, राइट। इवन इनिशियल लेवल पर ये भी होता है बहुत बार आप अच्छा आपने बिजनेस शुरू किया, जितने भी लोग डायस पर है ना, सारे एजुकेटेड है, अपना खुद का कुछ प्रोफेशन संभाल रहे, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, हाउसवाइफ हो तो भी सक्सेसफुली अपने घर को संभाल रहे हो, सो यू आर सक्सेसफुल। फिर ये बिजनेस में आते हो, फिर अपलाइन कुछ सिखाना शुरू करता है, कुछ बताता है, और फिर लगता है नहीं ये ऐसे नहीं, मैं इस तरीके से करूंगा। आप बोलते नहीं कुछ अपलाइन को कि मैं इस तरीके से करूंगा करके, थैंक्स टू गॉड उतना रिस्पेक्ट रखते हो, राइट। बट आप कर देते हो पक्का, आप कर पक्का देते हो। एंड उसके बाद 90% ऐसे होता है आप चारी मुंडे चीत हो जाते हो वो काम करके। उसके बावजूद और एक गलती क्या करते हो पता है, अभी हो गई ना गलती, समझ में आ रहा है, उसके बाद भी अपलाइन के पास वापस नहीं आते, आप कम्युनिकेट नहीं करते, मैं ही निपटा लूंगा जो भी किया है मैंने वो। हाँ हो सकता है आप, अगर जो व्यक्ति गलती करता है ना मेरे टीम में, मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ, क्योंकि कुछ नहीं करने से गलती करने वाला मुझे ज्यादा पसंद है, राइट। तो वो गलती कर रहा है मतलब कुछ तो कर रहा है। बट अगर आप बाई चांस कुछ गलती करें, शायद हो सकता है रिटेलिंग के लिए आप गए, राइट, आपने किसी को किडनी का ट्रबल है, यूरिक एसिड का ट्रबल है, और आपने प्रोटीन पाउडर के पानी पीने
एमबे के ट्रेनिंग में या अपलाइन के पास से सुना है, तो आपने बोल दिया प्रोटीन पाउडर लेने का आपने करके, उस व्यक्ति ने लेना शुरू कर दिया एंड 8 दिन के बाद डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला प्रोटीन किसने बोला आपको लेने के लिए, राइट? डर तो जाते हो आप लोग, पर उसके बावजूद भी कई बार ऐसे मिस्टेक हो जाती है कि आप अपलाइन के पास वापस नहीं आते, आप कम्युनिकेट नहीं करते कि मैंने ये किया है करके, राइट? सो मेरा ये यहाँ पर ये कहने का मकसद ये है, अब आप नए हो ना, कोई भी चीज कर रहे हो, पॉसिबली करने से पहले ही अपलाइन को बताओ। छोटा सा भी काम है ना, तो भी बता दो अपलाइन को, राइट? ग्लिस्टर भी रिटेल कर रहे हो ना, नए हो, और तो इसके लिए कम्युनिकेट करो कि मैं नॉर्मल ग्लिस्टर दूं मिंट वाला या हर्बल दूं। एक दो बार कम्युनिकेट करने के बाद आपको समझेगा, थर्ड टाइम ग्लिस्टर किसी को बेचना है तो मैंने कौन सा ग्लिस्टर बेचना है। अगर सोप देना है तो उस वक्त भी पूछो, मैं एलोवेरा का दूं, ब्यूटी सोप दूं, या हमारा जो पहले वाला 3-in-1 सोप है वो दे दूं। एक बार कम्युनिकेट कर लो। हम ये नहीं बता रहे आपको कि खाना खाने को बैठेंगे तो पूछ लो अपने ये वो वजन ही कवर नहीं देता, चालू करूं क्या? नहीं, हम ये नहीं बोल रहे आपको, आप अपने काम करें वो पारो। बट एमबे से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो और आप न्यू हो ये बिजनेस में, आप न्यू हो, तो आपने अपलाइन के साथ कम्युनिकेट करना है, राइट? अपलाइन का मतलब ये नहीं होता है अपलाइन मेंटोर तक नहीं पहले इनिशियली पहुंच जाने का। मेरे पास तो अंकुर जी का नंबर है, तो अंकुर जी को ही मैं पूछूंगी ग्लिस्टर कौन सा दूं, हर्बल दूं कि नॉर्मल दूं? तंग आ जाएंगे अंकुर जी। फिर इतने लोग है टीम में, जो अपलाइन जिसने आपको स्पॉन्सर किया, ये बिजनेस में लॉन्च किया ना, उसके साथ बात करो, उसके साथ कम्युनिकेशन में रहो, राइट? और एवरीडे कम्युनिकेशन में रहो। कोई भी छोटे, इवन आप प्रोसेस अपॉइंटमेंट आप खुद करना चाहते हो, आप डिस्कवरी कॉल खुद करना चाहते हो, वी आर सो हैप्पी कि आप खुद करना चाहते हो, राइट? उसके बारे में उसको कैसे किया वो बताने से क्या बेस्ट वे क्या होता है पता है? वो डिस्कवरी कॉल को आप रिकॉर्ड कर लो, आप रिकॉर्ड कर लो एंड वो रिकॉर्डिंग आपके अपलाइन को भेज दो कि मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया है, आप इसको सुन लीजिए। मैंने अगर कहीं कुछ गलत शब्द इस्तेमाल किया या कोई सेंटेंस आगे पीछे हो गया तो आप प्लीज मुझे बता दो। क्या होगा पता है? आप ये 2-3 रिकॉर्डिंग भेजोगे ना, चौथे 5वें 6ठे डिस्कवरी कॉल तक आप मास्टर बन जाओगे, क्योंकि अपलाइन ने उसको सुन लिया पहले वाला, राइट? और ये कभी होगा जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो। अदरवाइज क्या होगा पता है? आप अपने हिसाब से डिस्कवरी कॉल कर रहे हो, आपने 10 लोगों को डिस्कवरी कॉल कर लिया, बट अपलाइन को तो हवा ही नहीं है आप क्या कही हो, राइट? एंड फिर अचानक आप मीटिंग से गायब, अपलाइन का फोन उठाना बंद, राइट? फिर जब 6 महीने के बाद अपलाइन के साथ बात होती है, नहीं इतने लोगों को किया पर किसी ने भी हाँ नहीं बोला, तो थोड़ी ये बिजनेस मेरे को नहीं जमेगा ये बिजनेस करने के लिए। गलती किसकी? वही आपने पहला डिस्कवरी कॉल, दूसरा, हाँ चलो पहले में नहीं बताया, दूसरे में अपलाइन को नहीं कम्युनिकेट किया, तीसरा चौथा जब डिस्कवरी कॉल आपका फेल हो रहा है ना, तो आपने क्या करना चाहिए? अपलाइन को बताना चाहिए कि ये है, मुझे नहीं जम रहा है, मैं 4 बार कर लिया मैंने, बट मेरा डिस्कवरी कॉल आगे नहीं बढ़ रहा है, जीवन वगैरह कुछ सेट नहीं हो रहा है। सी ये बहुत छोटी छोटी चीजें एंड वी बिलीव इन यू। आप बहुत एजुकेटेड हो, आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, हम सच में इस चीज को बिलीव करते हैं, बट हमको ये भी पता है ये इंडस्ट्री अलग है, राइट? हर इंडस्ट्री के अपने नियम होते हैं, वैसे ये इंडस्ट्री के नियम है मेंटरशिप प्रोग्राम। जितना ज्यादा आप ये प्रोग्राम को फॉलो करोगे, जितना ज्यादा आप आपके अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहोगे ना, उतना ज्यादा बेनिफिट आपका रहेगा एंड ऑफकोर्स आपके अपलाइन का रहेगा, क्योंकि जब तक आप बेनिफिट में नहीं रहोगे आपका कोई अपलाइन बेनिफिट में नहीं आने वाला है। ये बिजनेस का मॉडल ही वैसा है, आप नहीं कमाओगे तो ऊपर वाला अपलाइन नहीं कमाने वाला है, राइट? तो अगर कोई अपलाइन के बारे में ये लग रहा है ना कि पता नहीं मदद करेगा कि नहीं, वो करेगा, क्योंकि आपके सक्सेस में उसकी सक्सेस छुपी है। टेंशन नहीं करो उस चीज के लिए, कोई अपलाइन मदद करेगी कि नहीं। स्पीक आउट, एवरी डे बात कर लो, राइट? एंड कई बार मैंने ये भी देखा है, थोड़ा सा ये शायद ये इससे मैं भी गुजरी हूँ, जब बिजनेस थोड़ा स्लो डाउन होने लगता है ना, कम होने लगता है, थोड़ा अच्छा चल रहा था फिर थोड़ा स्लो डाउन होने लगता है ना, फिर अपलाइन से छुपने लगते हैं हम लोग। अरे फिर अगर अपलाइन फोन करता है पूछता है तो क्या आंसर होता है? कुछ हो ही नहीं रहा तो आपको क्या बताऊंगी। विवाह जी मस्त बोल देते उस समय, कोई बात नहीं, आई लव यू बोलने के लिए फोन कर दो मेरे को, मैं भी उसको फॉलो करती हूँ,
बोलती मैं सतीश है नहीं, वैसे भी मेरे को आई लव यू बोलने वाला और कोई नहीं है, तो एक काम करना, तो मेरे को आई लव यू बोलने के लिए फोन कर, राइट। सो थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो वातावरण हल्का हो जाता है एंड दे स्टार्ट, राइट। सो जब आपका कोई काम नहीं हो रहा है बिजनेस में, कहीं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उस वक्त आपने मैक्सिमम कम्युनिकेशन करना है अपलाइन के साथ, मैक्सिमम। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार जब आप कम्युनिकेट करोगे ना तो अपलाइन ये नहीं बोलेगा पेन पेपर लेके बैठ जाए, मैं बता दूं तेरे को क्या क्या करने का है, तुम्हें नहीं बताएगा ऐसा। वो नॉर्मली बातें करेगा कुछ अपलाइन आपके साथ, उसको भी पता है और ये बिजनेस कर रहा है बट अभी इसको शायद सक्सेस नहीं मिल रहा है, हार्डवर्क कर रहा है बट नहीं मिल रहा है, तो वो आपको तंग नहीं करेगा आपका अपलाइन, यही अच्छा तूने ये किया क्या, 9% किया क्या, नहीं बताएगा, वो नॉर्मली बातें करेगा। और कई बार मेरा मेरा अनुभव ये, विभा जी के नॉर्मल बातों से भी मैंने बिजनेस को बहुत बड़ा बना दिया, उनका कुछ नॉर्मल शेयरिंग, उससे भी मैंने कुछ बहुत बड़ी बातें सीखी और बिजनेस को आगे लेके गई। बट ये कभी पॉसिबल होता है जब आप प्रॉपर कम्युनिकेशन में होते तभी। एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन का और एक शब्द है रेगुलर कम्युनिकेशन। अमावस्या पूनम तभी नहीं करने का है, राइट। यू शुड बी इन रेगुलर कम्युनिकेशन विद अपना। एंड देखो अगर एमबे बिजनेस के बारे में सोचते हुए जियो एयरटेल ये सबने अपने रेट्स भी कम कर दिए, तो आपको अभी उसका टेंशन करने की भी जरूरत नहीं है कि अपलाइन को रेगुलर कम्युनिकेशन में करने का मतलब बिल बढ़ेगा करके, राइट। सारे जो टेलीकम्युनिकेशन वाले वो सब हमारे फेवर में है, उनको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए, तो उन्होंने सब रेट्स कम कर दिए। बट इंपॉर्टेंट ये कि आप रेगुलर अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में होने चाहिए, रेगुलर कम्युनिकेशन, राइट। अगर कुछ काम आप हडल प्लडल ये शब्द सुने आपने, नितिन सोनी जी के पास से उनके ट्रेनिंग में बहुत बार सुने, राइट। आज मैं भी बताऊंगी, शायद 6 हफ्ते के बाद कोई और ट्रेनिंग लेगा, वो भी कुछ कम्युनिकेशन के बारे में बताओ। उसके बावजूद में बताओ सच्ची में कुछ लोग ऐसे ही रहेंगे यहाँ ये स्टेज पर, अगले पूरा महीना जाने तक अपलाइन को कॉल ही नहीं करेंगे। कितना भी दिल से मैं बताऊंगी कि अपलाइन को रोज कॉल करो, रोज एक्टिविटी बता दो अपलाइन को कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर कुछ हो रहा है। एंड जरूरी नहीं कि ओनली बिजनेस रिलेटेड बातें होती है, राइट। मुझे हैबिट है, मैं आपको किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, बट मेरे लाइफ की ईच एंड एवरी चीज विभाजी तुषार जी को पता होती है, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। बैंक अकाउंट के साथ एवरीथिंग, सब कुछ, राइट। ऐसे मैं बताती हूँ, देखो ये कम्युनिकेशन का बहुत साल पहले की बात है ये। विभा जी को मेरे पास तभी अभी भी है क्रेडिट कार्ड वो, बट तभी क्रेडिट कार्ड का वो लिमिट कुछ था 30,000 का, ये काफी साल पहले की बात है। तभी ज्यादा एमबे से कमाती नहीं थी मैं। एंड एक महीना ऐसा हो गया ना कि वो पूरा 30,000 का कर्जा हो गया पूरा, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। 29 तारीख आ गई कि क्रेडिट का बिल भरने का और मेरे पास पैसा नहीं। मैंने फोन किया तो सब बातें बताती, वैसे मैंने विभा जी को वो भी बता दी कि विभा जी कल तारीख है बट कुछ पैसे नहीं, क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या करने का। विभा जी ने मुझे कुछ आंसर नहीं किया। एंड तभी तुषार जी पुणे रहते थे एंड वो कुछ शनिवार रविवार ऐसे कुछ था, सैटरडे संडे या कुछ हॉलीडे मुझे नहीं पता, बट तुषार जी यही पढ़ते। तुषार जी का मुझे फोन आ गया, क्या करिए, मैंने बोला बस घर पे हो, बैंक में पहुंच जा। मतलब क्यों, कौन से क्रेडिट कार्ड कौन से बैंक का है, आईसीआईसी, हाँ बैंक में पहुंच जा, बट मेरे पास नहीं पैसे, तो तू बैंक में पहुंच जा। मैं बैंक में पहुंची, उन्होंने मुझे 30,000 निकाल के हाथ में दे दिए, पहले डाल के आ जा अकाउंट में और क्रेडिट कार्ड को ट्रांसफर कर दे, राइट। एंड उसी वक्त मेरा कम्युनिकेशन भी ये था, तुषार जी एक साथ नहीं दे पाऊंगी आपको 30,000, बट 5,000 6,000 जैसे है ना, हर महीने में आपको वापस करूंगी, 4 या 5 महीने में आपके सारे पैसे कवर करूंगी। मैं 4 महीने में मैंने सारे पैसे कवर कर दिए। मैं कोई ये बड़प्पन मैंने कुछ किया बड़प्पन, मैं इसके लिए आपको बताना चाहती हूँ, कुछ चैलेंजेस आते हैं आपके लाइफ में भी, राइट। कुछ चैलेंजेस आते हैं आपके लाइफ में, ये बिजनेस के अलावा भी हो सकते हैं, बट अगर आप कम्युनिकेट करो आपके अपलाइन के साथ, हो सकता है, शायद हो सकता है अंकुर जी मेरे से छोटे हैं, 10 साल छोटे हैं, बट अंकुर जी के पास इतनी बड़ी टीम है ना, तो जरूरी नहीं कि अंकुर जी ने कोई एक्सपीरियंस खुद लेने का है उसके बाद वो मुझे गाइड कर सकते हैं। उनके टीम में से किसी व्यक्ति का एक्सपीरियंस है, उसके साथ वो मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। यू गॉट माई पॉइंट। अगर आपको लगता है मेरा मेरा डाउनलाइन अपलाइन तो कितना छोटा है, उसको क्या कम्युनिकेट करूं, उसको क्या मेरी चीजें बताने के लिए बैठ जाओ, नहीं, ये गलतफहमी नहीं करो आप। वो छोटा एज से है खाली, बाकी एक्सपीरियंस से आपसे बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके पास अगर 50 डाउनलाइन है ना, तो 50 डाउनलाइन के जितने एज है ना, उतने एज का आपका अपलाइन है।
गॉट माय पॉइंट, राइट? सो बी इन कम्युनिकेशन, राइट? हडल प्ले हडल तो 100% होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अगर आप प्रोसेस को कर रहे हो, अगर आप रिटेलिंग कर रहे हो, व्हाटएवर जो भी है, आपने बताने का है आपके अपलाइन को कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रही। सी मेरे टीम में ना, मेरे जो डाउनलाइंस है ना, वो सारे रिटेलिंग में मेरे से महागुरु है, महागुरु है, राइट? उसके बावजूद कई बार ऐसा होता है, सुनीता जी यहाँ बैठी हूँ मैं, ये इनको ये सिचुएशन है, क्या बताने का मैंने इनको, अगर कुछ और सिचुएशन आ गई तो, है ना, और कुछ केस आ गया सामने, तो वो खुद होके नहीं बताते फिर प्रोडक्ट को, पहली बार को आ गए, राइट? कुछ चीजों को आप ध्यान रखो। जरूर नहीं कि अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन करने का मतलब क्लिंजर लोशन आज बेचा, कल भी क्लिंजर लोशन वाला आ गया, वापस से अपलाइन को फोन किया, अपलाइन इसको क्लिंजर लोशन देने का, परसों भी आ गया, उसको भी वही बता दी। नहीं, वो नहीं है। हम स्ट्रीट स्मार्ट की बात की थी मैंने, राइट? बी स्मार्ट पर्सन, हाँ, बट बता दो। इवन मेरी वो हैबिट थी, एक तो मैं मॉर्निंग में बात करती थी विभाजी के साथ, दिन भर अभी ये चलेगा मेरा, मैं इतने अपॉइंटमेंट्स करने जा रही हूँ। अगर मॉर्निंग में नहीं हुआ मेरा बाई चांस किसी कारण से बातचीत, तो रात को सोने से पहले बातचीत होती थी। विभाजी आज ये काम किया मैंने, उससे ये रिजल्ट मिला, उसने मुझे ये बताया, ये व्यक्ति खुश नहीं है प्रोडक्ट से, तो मैंने उसको क्या बताना चाहिए, मैंने बोला उनको मैं बात करती हूँ मेरे मेंटर के साथ, ये प्रोडक्ट के लिए क्या कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन, बट बी इन कम्युनिकेशन, राइट? अपलाइन ने भी डाउनलाइन के साथ कम्युनिकेशन के रहने का। अगर मैं ये बिजनेस में टिकी हूँ तो उसके कुछ रीजन में से एक रीजन है उषा जी का रोज का मुझे आने वाला कॉल, राइट? बहुत कुछ एमबीए समझा था, बहुत बड़ा पिक्चर देखा था, वाओ मल्टी मिलियनर बनूंगी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, बिलीव मी, राइट? बट उषा जी मुझे रेगुलर कॉल करते थे, रेगुलर टच में रहते थे, एंड फिर स्लोली स्लोली मुझे समझ में आने लगा कि उषा जी कॉल करे रोज के रोज मुझे, मैं तो फोन करती ही नहीं उनको, राइट? फिर मैंने अपने आप को हैबिट डाली, मैं लेबोरेटरी पहुंच गई कि मैं लैंडलाइन से उषा जी को कॉल करती थी, राइट? स्लोली स्लोली विभाजी के साथ, अंकुर जी के साथ कनेक्शन बनने लगा, राइट? सो बीइंग अपलाइन, आप अगर आपके डाउनलाइन अभी नए हो तो आपने ध्यान में रखने का है कि इनिशियली आप इनिशिएटिव ले लो, आप कम्युनिकेट करो, एंड जब कम्युनिकेट करेंगे तब नॉट ओनली बिजनेस 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 बिजनेस, राइट? आप बहुत सारी बातें कर सकते हो फैमिली के बारे में, उनके बच्चे हैं, स्टडीज है, हस्बैंड का जॉब है, उनका खुद का जॉब है, जॉब के कुछ प्रेशर है, व्हाटएवर जो कुछ है, कुछ नहीं तो लेडीज हो तो खाने की एक रेसिपी, तेरे को पता है मैंने आज ये बनाया, क्या मस्त बनाया, तू भी ट्राई घर पर। और हम लेडीज को तो ना ऐसे कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी पॉइंट चलता है, हम चांद के ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं और हम सूरज के ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं, सही बात है लेडीज, है? सो कोई पॉइंट नहीं चाहिए आपको चर्चा करने के लिए, बट चर्चा करनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? सो बीइंग अपलाइन, पहले वो ध्यान रखो, जितना भी नए व्यक्ति आपके टीम में आ रहे हैं ना, पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैंने उषा जी से सीखा है कि आपने पहले कम्युनिकेट करना है, आप इतना सॉलिड कम्युनिकेट करो ना उनके साथ कि उनको लगना चाहिए कि ये अभी मैंने भी कम्युनिकेट करना है, राइट? सेकेंड, एज अ अपलाइन और एक चीज ध्यान में रखो, और भी चीजें आएंगी जैसे मुझे याद आएगी। कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ अगर आशुमा है और आशुमा के साथ और एक डाउनलाइन, उसकी डाउनलाइन है, और आशुमा के लिए ऐसा है कि मैं फैमिली रिलेशन के जैसा है, वो मुझे काकी ही बुलाती है, राइट? सो बचपन से देखा है मैंने आशुमा को, सो मेरा हक है आशुमा को डांटने का, आशुमा कुछ गलत करेगी, बट मेरा हक नहीं है आशुमा को उसके डाउनलाइन के सामने डांटने का, मैं अपलाइन हूं इसके लिए, प्लीज रिमेम्बर, राइट? मैंने आशुमा के साथ, नेहा जी मेरे बड़े सिस्टर है, राइट? मेरे बड़े कजिन सिस्टर है, मुझे हक नहीं है कोई भी कि नेहा जी के डाउनलाइन के सामने नेहा जी को बोलने का, क्या आप ऐसे करते हो, ऐसे नहीं करने का, समझता नहीं है कि आपने इतने सालों से हो बिजनेस में, नेवर डू दिस। बीइंग अपलाइन हमने भी कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, राइट? क्योंकि रिस्पेक्ट ये एक नियम है, जो जितना दोगे उससे ज्यादा वापस मिलेगा, राइट? डाउनलाइन को जितना रिस्पेक्ट दोगे उससे ज्यादा वापस मिलेगा, एंड जब आप एक डाउनलाइन खड़ा है उसके साथ और एक डाउनलाइन खड़ा, उसके सामने जब आप एक रोल मॉडल बनाते ना कुछ कि रिस्पेक्टफुली बात हो रही है करके, तो उसको समझता है कि उसके अपलाइन को उसको रिस्पेक्ट करना है, उसके आने वाले डाउनलाइंस को भी उसने रिस्पेक्ट करना है। बहुत बार आपको कम्युनिकेशन 3 वे से होता है, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है, एंड एक है रिटर्न, राइट? अभी मैं कुछ पॉइंटर्स मुझे याद आ रहे हैं अचानक,
राइट। वर्बल जो अभी मैं बात कर रही हूँ, नॉन वर्बल क्या है, मुझे आपको बताना है क्या कि आप लोग सब बहुत अच्छे हो, बट मेरा थोबड़ा ऐसा है, आप सब बहुत अच्छे हो। वर्बली क्या कम्युनिकेट किया मैंने एंड नॉन वर्बली क्या कम्युनिकेट किया, आपको क्या ध्यान रहेगा, नॉन वर्बल ध्यान रहेगा, राइट। मैंने क्या शब्द बोले वो नहीं ध्यान रहेगा, राइट। सो आपका ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा ध्यान रखो। एंड कई बार कैसे होता है, हम पर्पजली नहीं करते नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये वाला ऐसे कुछ हम पर्पजली नहीं करते, हो जाता है, इसलिए मैंने ध्यान रखो बोला, राइट। इसलिए मैंने ध्यान रखो बोला। अपलाइन साथ में, अपलाइन आगे बाजू में उसके कंधे पर हाथ रख क्या, हाय अपलाइन कितने दिनों के बाद मिल रही है आपको, कोई बात नहीं, डाउनलाइन कैसी लाइन लग जाएगी कंधे पर हाथ रखने वाली, हाय अपलाइन कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं। जो नहीं चाहते वो नहीं करो, नॉन वर्बल मतलब आपके एक्शन वो नहीं करो जो आप नहीं चाहते हो ये बिजनेस में, राइट। सो वो भी बहुत ध्यान रखना है। आप जब भी आपके डाउनलाइन के साथ भी जब भी बात कर रहे हो ना, राइट। कई बार ऐसा होता है कि बीइंग अपलाइन मुझे लगता है कि मुझे अधिकार मिल गया है मैंने डांटने का, डाउनलाइन को डांटने का मुझे अधिकार मिल गया, ये क्या लिखित लाइन समझ जाते हैं बहुत बार लोग, आपको कोई अधिकार नहीं है इसे डांटने का, राइट। क्योंकि देखो यही डाउनलाइन को ये बिजनेस में लाने के लिए अभी प्रोसेस कर रहे हैं, इसके पहले हम प्लान दिखाते थे, वो जो भी प्रोसेस है उससे आपने मेहनत डाली है, राइट। और हर एक आदमी के पास 3 शब्द नहीं क्या बोलते, 3 अक्षरों वाला एक बड़ा शब्द है, वो है ईगो, हर एक आदमी के पास है, राइट। बीइंग अपलाइन अगर आप ये समझ रहे हो ना कि मुझे तो डांटने का हक ही है करके, मैं किसी को, मेरे ये डाउनलाइन को बिंदास डांट सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ, आप उसके ईगो को हर्ट करोगे, वो आपने नहीं करना है। इनफैक्ट मैं बता दी, आज दोपहर को मेरी नेहा जी से बात हो रही थी, और ये टॉपिक के रिलेटेड है, इसलिए मैं शेयर कर, मुझे अच्छा लगा, थैंक्स नेहा जी, आपने शेयर किया। नेहा जी ने बातों बातों में मुझे ये शेयर कर लिया कि सुनीता मुझे ना पहले आपको कुछ भी बोलने के लिए ना डर लगता था, ऐसे लगता था कि आप समझ के लोगे कि नहीं, आप क्या रिएक्ट करोगे, आप डांटोगे क्यों नहीं करके, राइट। पहले डर लगता था, बट अभी ऐसे ना, अभी अभी मुझे लगता है हर एक चीज आपको बतानी चाहिए। मैं बोला क्यों ऐसे, वो मेरी बड़ी सिस्टर है, तो उनका सेंटेंस ये था, अभी तो बहुत बदल गई है, और मैंने इसको बहुत बहुत अच्छे से लिया, क्योंकि मेरे लिए ये कॉम्प्लीमेंट था, मेरी सिस्टर ने दिया वही कॉम्प्लीमेंट था कि मैं अभी बदल गई हूँ। क्योंकि किसी बाकी के डाउनलाइन है ना, वो थोड़े से डरे डरे रहते कि नहीं, वो नहीं बोल सकते मुझे कि सुनीता मैडम पहले आपसे बात करने का डर लगता था, बट अभी कुछ नहीं लगता है, अभी आराम से। नेहा मेरी सिस्टर है, इसलिए नेहा ने मुझे शेयर कर लिया, एंड थैंक यू नेहा मैम, आपने मुझे शेयर कर लिया, मुझे समझा कि मैंने अपने आप को चेंज किया करके, राइट। सो यही यही मैं बता रही हूँ, अगर आपका क्लोज वाला कोई डाउनलाइन नहीं है आपके, तो आप बहुत गड़बड़ है, फिर वो ओपनली बताएगा नहीं कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हो, राइट। हाँ, बट मेरे पास ओपनली बताने वाले मेरे अपलाइन है। विभा जी कई बार मुझे, विभा जी तुषार जी मुझे कई बार बोलते, कभी कभी तेरी लैंग्वेज हार्श हो जाती है स्मिता, बहुत कड़क भाषा में तू बात करती है, तेरा उद्देश्य अच्छा होता है, बट कम्युनिकेशन जो होना चाहिए ना, मतलब वर्बल नॉन वर्बल, उसमें नॉन वर्बल गड़बड़ कर जाता है, राइट। सो आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, अपने आप को भी एनालाइज कर लीजिए कि एज अ अपलाइन में क्या हूं और एज अ डाउनलाइन में किस किस प्रकार से काम कर रहा हूं, राइट। सो सारे डाउनलाइंस छोटे छोटे काम के लिए आपके अपलाइन को कम्युनिकेट करो, ऑर्डर डालना है कम्युनिकेट करो, ये ऑर्डर, इतना ऑर्डर डालने का है, ऑफर कौन सा है, कौन से ऑफर का फायदा ले सकता हूं मैं, पीसी के नंबर पर डालना है तो मैं कौन से पीसी के नंबर पर डालू ये ऑर्डर, स्लोली स्लोली सीखोगे, पर इनिशियली सीख लो, राइट। क्योंकि हो सकता है शायद आपका ऑर्डर है और आप कोई और व्यक्ति किसी को पीसी बना दिया, उसको डाल दिया, तो लॉयल्टी पॉइंट वहां चले गए, वो आप नहीं यूज कर सकते, पर आपके घर का कोई पीसी बनाया है, वहां पर आपने अपने ऑर्डर डाले, तो आप वो पीसी के लॉयल्टी पॉइंट यूज कर सकते हैं, राइट। बहुत छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, बट आपके फायदे के लिए होते हैं, इसके लिए अपलाइन के साथ कम्युनिकेट करो। एवरी टाइम एक ही ध्यान में रखो, मैं अगर कम्युनिकेट कर रही हूँ इसका मतलब मेरा फायदा हो रहा है, मैं मेरे अपलाइन के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ इसका मतलब मेरा फायदा हो रहा है, एंड एज अ अपलाइन मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ मैं मेरे डाउनलाइन के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, राइट। सो मैं वो प्यार बांट रही हूँ, सो अभी मैं बदली हुई सुनीता हूँ, राइट। थैंक यू, मुझे अच्छा लग रहा है बहुत सुबह से, राइट। आई एम चेंजिंग नाउ, एवरीबडी चेंजिंग, हमको चेंज होना ही है वो,
राइट। जरूरी नहीं कि ये और एक नियम को प्लीज ध्यान में रखो, आपका अपलाइन इंसान ही है। अगर बाई चांस कभी बातों के द्वारा, कभी उसके व्यवहार के द्वारा अगर बाई चांस कभी कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसको पकड़ के नहीं रखो, एक ही समझ जाओ कि वो भी इंसान है और इंसान के पास गलतियां होती है, राइट। ओके, सो वो पकड़ के नहीं बैठो। कभी अगर बाई चांस कुछ हो जाता है तो सामने सामने कम्युनिकेशन कर लो कि मुझे आपका ये पॉइंट अच्छा नहीं लगा, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी। आपको हक है वो, आपको हक है वो। आप डाउनलाइन हो इसका मतलब ये नहीं कि अपलाइन ने बोला आपने 100% फॉलो करने का है। नहीं, वो फॉलो करते वक्त अगर आपको लग रहा है अपलाइन ने जो चीजें बताई है ना और मैं जो सोच रहा हूँ वो कुछ अलग है, तो प्लीज कम्युनिकेट विथ योर अपलाइन। कम्युनिकेट कर लो कि मुझे ये लग रहा है, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ अच्छी आइडियाज है वही पॉइंट के लिए, और वो अच्छी आइडिया का पूरे टीम के लिए फायदा हो सकता है, राइट। सो आई होप मैंने ऑलमोस्ट पॉइंट को कवर कर लिया है। डॉक्टर के पास आप जब जाते हो तब आपको राइट ट्रीटमेंट तभी मिलता है जब आप सब कुछ बता देते हो। डॉक्टर मनीष, राइट? मतलब वो पेशेंट आके एक सर्दी हो रही है पर बुखार के बारे में कुछ नहीं बता रहे, पेट में दर्द हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बताएगा, तो राइट दवाई मिलेगी नहीं। सेम अपलाइन, जब अपलाइन के पास जा रहे हो उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, बी ट्रांसपेरेंट, बी ट्रांसपेरेंट। वो जो पहला वाला स्लाइड आता है ना हमारे इवैल्यूएशन वर्कशॉप का, ये एक्चुअली नए लोगों से ज्यादा हमारे लिए, राइट। हमने उसको ज्यादा अच्छे से फॉलो करना है, हम वहां पर मिस आउट करते कहीं पर। सो जब भी अपलाइन के साथ बैठोगे, शेयर ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड ट्रांसपेरेंटली, राइट। एंड अच्छा, और एक अभी स्लाइड सीढ़ी सुन रही थी उमा काकानी का, एज यू बिकम क्लोज टू योर अपलाइन यू लूज टीचेबिलिटी, राइट। आप कम्युनिकेशन हो रहा है, आप रेगुलर बातचीत हो रही है और थोड़ा क्लोजनेस आ गया अपलाइन के साथ है, फैमिली के बारे में शेयरिंग हो रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है आप आपकी टीचेबिलिटी को मिस कर देते हो, क्योंकि अपलाइन जितना क्लोज हो जाएगा ना उतना जो व्यक्ति आपसे क्लोज होता है ना उसके प्लस पॉइंट से ज्यादा आपको माइनस पॉइंट ज्यादा समझते हैं, और हर एक इंसान के पास प्लस माइनस दोनों भी है। आपको अपलाइन के माइनस पॉइंट समझते हैं ना, वैसे ही आपका वो टीचेबिलिटी का लेवल नीचे आने लगता है फिर, राइट। सो अपलाइन डाउनलाइन एक सर्टन लेवल रखो। दिलबाग जी हमेशा बोलते 1 हैंड डिस्टेंस होना चाहिए अपलाइन डाउनलाइन के बीच में, राइट। हाँ, आपको इसका मतलब ये भी नहीं है कि 1 हैंड डिस्टेंस है ना तो भी ये बताऊंगी ये नहीं बताऊंगी, यहाँ तक नहीं बताने का, अभी बताने का सब कुछ अपलाइन के साथ कम्युनिकेट। सी नटशेल में बी इन अ रेगुलर कम्युनिकेशन विद योर अपलाइन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जितना ज्यादा कम्युनिकेशन में रहोगे, अगेन उमा काकानी का स्टेटमेंट लिखा है, द की टू सक्सेसफुल बिजनेस इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर communication and relationship with your upline. The key to successful business is the strength of your communication and relationship with your upline. राइट, आपके बिजनेस का जो सक्सेस है ना वो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कम्युनिकेशन, राइट। सो आई विश ऑल ऑफ यू द बेस्ट फ्यूचर इन एमबी बिजनेस, बी इन द रेगुलर टच with your upline, okay, and back to the host.